रात के 12 बजे महाकाल मंदिर का विशाल गर्भगृह बंद कर दिया गया। आप अंदर अकेले हैं। बाहर से लोहे की मोटी जंजीरें कसी जाती हैं। दीवारें ठंडी हैं, अंधेरा गहरा है और चारों ओर घंटी की आवाज धीरे धीरे गूंज रही है। आपको लगता है सब सामान्य है, पर अचानक हवा रुक जाती है। दीपक की लौ लंबी होकर काली पड़ जाती है और उसके साथ ही आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। आप आंखें मलते हैं। सामने शिवलिंग की परछाई दीवार पर पड़ रही है, पर एक नहीं दो परछाइयां हैं। एक शिवलिंग की और दूसरी आपकी पीठ के पीछे खड़ी किसी और की। जब आप पलटते हैं तो वहां कोई नहीं, लेकिन परछाई अब भी दीवार पर है। वो हिल रही है जैसे हंस रही हो। शिवलिंग से अचानक धुआं उठता है। उस धुएं में अजीब आकृतियां बनने लगती हैं। कुछ चेहरे इंसानों जैसे, कुछ पशुओं जैसे और कुछ ऐसे जैसे अधजले शव। आपके कानों में भारी आवाज गूंजती है। जो भीतर आता है उसका बाहर जाना तय नहीं। आप चिल्लाते हैं, पर आपकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आती है, मरोड़ी हुई, जैसे कोई दूसरा ही बोल रहा हो। मत चिल्ला, अब तू अकेला नहीं है। आपकी घड़ी की सुइयां 2 बजे पर रुक जाती है। अब समय चल ही नहीं रहा, मानो आप एक अनंत रात में फंस गए हो। दीवारें धीरे धीरे खिसकने लगती हैं, जैसे पूरा गर्भगृह छोटा हो रहा हो। आपके कानों में शंख और डमरू की गड़गड़ाहट है, पर वो मधुर नहीं, डरावनी है। इतनी डरावनी कि कान से खून टपकने लगे। आप देखते हैं मंदिर की मूर्तियां अपनी गर्दन घुमाकर आपको देख रही है। उनकी आंखें लाल चमक रही है और एक मूर्ति की आंख से खून टपकने लगता है। अब माहौल असहनीय हो चुका है। दीवारें कांप रही है। शिवलिंग पर से काला धुआं उठता है और धीरे धीरे एक विशाल आकृति बनती है। लंबी जटाएं, चमकती तीसरी आंख और हाथ में त्रिशूल। ये महाकाल का रौद्र रूप है। उनकी आवाज गूंजती है। यहाँ आने वाला हर इंसान अपने पापों से सामना करता है। तेरे पाप क्या है? अचानक आपके सामने वो सारे दृश्य आने लगते हैं जो आपने कभी किसी को नहीं बताए थे। गलतियां, पाप, डर, धोखा, जैसे कोई आपकी आत्मा को चीरकर बाहर निकाल रहा हो। आपके चारों ओर अधजले शव नाचने लगते हैं। उनकी आंखें खाली हैं, मगर मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है, हर हर महाकाल। आप भागने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा अपने आप खून से लथपथ हो चुका है। महाकाल का स्वर गूंजता है, तू यहाँ रात गुजार पाएगा, पर सुबह वही नहीं रहेगा। और अगले ही क्षण आप बेहोश हो जाते हैं। सुबह पुजारी दरवाजा खोलते हैं। आप शिवलिंग के सामने पड़े हैं। पूरे शरीर पर राख और आंखों में खौफ का साया। लोग पूछते हैं, क्या हुआ? रात कैसी बीती? आपकी जुबान बस इतना कहती है, यहाँ रात नहीं, मौत गुजरती है।